जय हिंद साथियों। हम सभी आज जैसा कि बोर्ड पे लिखा है आप देख पा रहे हो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ जो है स्टार्ट करेंगे। और मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो एकेडमिक में एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हमने बहुत पहले एक वीडियो डाला था। क्लास 9 का इंडेक्स था, उस इंडेक्स के बारे में हमने चर्चा करी थी। और इंडेक्स में पहला चैप्टर 9 का है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या है? 9th के लेवल पे एनसीईआरटी में यानी यूपी बोर्ड में और सीबीएसई दोनों में एनसीईआरटी की ही बुक लगती है। यूपी बोर्ड में हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और सीबीएसई में उसी चीज को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं। हम प्रयास करेंगे कि दोनों माध्यम में द्विभाषी में बाइलैंग्वेज में हम लोग सीखें। ठीक है, तो चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में संख्या क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले तो संख्याएं कैसी होती हैं ये जानने के लिए हमें सबसे पहले देखिए एक संख्या रेखा होता है। ठीक है, ये क्या हो गया नाम संख्या रेखा। यहाँ पर देखो 0 लिखते हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ऐसे 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट यानी अनंत तक हम लिखते जाते हैं। फिर यहाँ पर निगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, निगेटिव में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि संख्या पद्धति में संख्या रेखा पर 0 के दाहिनी ओर यानी राइट साइड नंबर्स क्या होते हैं, इनका मान बढ़ता जाता है, जबकि लेफ्ट साइड क्या होता है, इनका मान घटता जाता है। लेफ्ट साइड घटता जाता है मान किसका, संख्याओं का। कहां पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, संख्या रेखा पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे 0 से 1 हुआ मान बढ़ा, 1 से 2 हुआ मान बढ़ा, कितना बढ़ा, 1। फिर कितना बढ़ा, 2 से 3 हुआ 1 बढ़ा, 3 से 4 हुआ 1 बढ़ा। ऐसे ही 0 से जब -1 में आते हैं तो 1 की कमी आई, फिर -2 में आते हैं फिर 1 की कमी आई, फिर -3 में आते हैं फिर 1 की कमी आई। ये क्या हो गया, संख्या रेखा हो गई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम संख्या रेखा में ये तो जान गए। ठीक है, और क्लास 9th में सबसे पहले भूमिका जब बनाई जाती है तो यही फिगर आपको देखने को मिलेगा संख्या रेखा में। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि 0 से जब भी हम दाहिनी ओर बढ़ते जाएंगे संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि 0 के बाईं ओर चलेंगे तो संख्याओं का मान घटता है। ये है भूमिका नंबर सिस्टम की। अब नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को देखेंगे, फिर एक एक करके नंबर सिस्टम की जितनी भी एक्सरसाइज 9th में दी गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करते हैं। अब सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं यानी संख्याएं जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो रियल नंबर होता है, क्या होता है, रियल नंबर होता है, और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। यानी एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जिनका हम रियल लाइफ में प्रयोग करते हैं यानी वास्तविक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आज मैं 2 समोसे खाऊंगा। हमने क्या कहा, 2 समोसे, यानी 2 से हमें आभास हो गया कि क्या क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, उसका परिमाण क्या होगा, 2। फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपको 4 बजे शाम में मिलूंगा। कब मिलूंगा, 4 बजे। एक मानक तय हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं अगले महीने की 20 तारीख को स्कूल नहीं आऊंगा। क्या हुआ, 20 एक तारीख निर्धारित की गई, एक संख्या निर्धारित की गई। इनका क्या मतलब है, रियल लाइफ में इनका मतलब है
जबकि ऐसे ही इमेजिनरी है, इमेजिनरी में हमने ये कह दिया भाई मैं कल आपको मिलूंगा। कब मिलूंगा? कल मिलूंगा। मैंने आज कहा, मान लो आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 10 तारीख है, वैसे मान लो जैसे आज 10 तारीख है, आज मैंने कहा कि भाई कल मैं मिलूंगा आपको। कब मिलूंगा? कल, यानी 11 को मिलूंगा ना। हमने तो यही माना कि मैं 11 को मिलूंगा। अब 11 तारीख को फिर भाई ने फोन किया, तो फिर भाई ने कहा कि नहीं मैं कल मिलूंगा। फिर दूसरा कल आ गया, फिर वो 12 को चला गया। ऐसे ऐसे कल कभी आने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? कल इमेजिनरी हो गया। एक बताने के तरीके का है, डिस्क्राइब किया जा रहा है कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। ठीक है। अब रियल नंबर्स में किसको हम लोग रखते हैं, ये आप खुद देख लेते हैं। रियल नंबर में कई सारी संख्याएं हैं, जबकि इमेजिनरी में बहुत कम संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले है सम संख्या यानी इवन नंबर। हम लोग इंग्लिश वाला पार्ट लिखेंगे, हिंदी वाला बोलते जाएंगे। इवन नंबर। दूसरा क्या है? ऑड नंबर। ठीक है। तीसरा क्या है? पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है। क्या है? पूर्ण संख्या। चौथा क्या है? चौथा है आपका परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। इसको रैशनल और इरेशनल बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय। फिर क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य और अभाज्य है। इनको हम लोग बारी बारी देखेंगे, अभी एक बार लिख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं जो भी हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वही होंगी जिनका हम रियल लाइफ में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉपी यानी किताबी भाषा की तरफ। तो किताब में अगले पेज पर सबसे पहले बताया गया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। तो अब प्राकृतिक संख्याओं के विषय में हम लोग जानकारी देखेंगे कि 9th के लेवल पर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है। सबसे पहली संख्या क्या है? संख्याओं के प्रकार में सबसे पहली संख्या है नेचुरल नंबर। कौन सी? नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ये सारी संख्याएं क्या हैं? नेचुरल नंबर है। अर्थात यहां पर कहा जा सकता है कि गिनने योग्य सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हो गई नेचुरल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो है वो सभी गिनने वाली संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर हो जाएंगी। जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मेरे पास 5 एप्पल हैं। क्या है? 5 एप्पल है। मेरे पास 1 डजन क्या है? बनानाज है। क्या है? बनानाज। यानी 1 डजन का मतलब क्या हुआ? 1 दर्जन का मतलब हुआ 12। क्या है? 12 हमारे पास केले हैं। अगर 12 केले हैं तो 12 क्या हुई? नेचुरल नंबर हुई। 5 सेब है तो 5 क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या हुआ। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात ये आती है इनके प्रदर्शन का। तो नेचुरल नंबर का पहला लेटर है यन से शुरू होता है। तो इस संख्या को क्या करते हैं? इस संख्या को इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां तक कोई समस्या नहीं हुई। अब इसके आगे बात आती है प्राकृतिक संख्याएं जैसे दी गई है, मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 4 5 + 6 ऐसे करके पूरी संख्याएं दी।
गिनने योग्य संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके हैं, मान लो 10 तक की संख्याएं हैं और इन्हें जोड़ना है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। और यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग टू सो ऑन 10 तक, इसका भी फार्मूला होता है, इसके वर्गों का भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये थी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में आपको कुछ नहीं करना है। 9th के सिलेबस में प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो गिनने योग्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इनसे यन से प्रदर्शित करते हैं। अभी सिर्फ इतना जानो। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अगली संख्या जो सिलेबस में है 9th की, वो है पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या है, सेकेंड नंबर पे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर। अब क्या है, यदि शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं को गिना जाए तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब इनकी परिभाषा लिखने के लिए क्या करेंगे, शून्य के साथ यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को लिया जाए तो इनका समूह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि 0 के साथ यदि प्राकृतिक संख्याओं को लिया जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो इनके समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इनका निरूपण हमको ध्यान देना है। ठीक है, निरूपण में इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शन हो गया इनका। और जब पूर्ण संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी, तो इसके आगे आता है पूर्णांक। ठीक है, इसके आगे आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के बाद अगला टॉपिक हो सकता है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं वो संख्या रेखा पर यदि लिया जाए तो 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3, यानी शून्य के साथ धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं। क्या, z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे z से प्रदर्शित करते हैं। किसे, पूर्णांक। पूर्णांक अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसी को संख्या रेखा कहते हैं। ये जो प्रदर्शन है यही संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन किया जाता है और शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं, शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? पूर्णांक के बाद आपके सिलेबस में है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, और दूसरी तरफ लिखते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 और q का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ये सारी संख्याएं हैं, इन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q यानी 2 नॉट इक्वल टू 0, 2 जो है 0 के बराबर नहीं है, 3 0 के बराबर नहीं है, 4 0 के बराबर नहीं है। जबकि अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में अगर व्यक्त भी किया गया तो q इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर जो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं वे सभी अपरिमेय होंगी। जैसे 1/0, 2/0 ना, और जब 0 नीचे होगा तो इसका मान इनफाइनाइट होगा। ठीक है, फाइंड नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर पाएंगे, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। अब किताब में किताब में ऐसा लिखा गया है, परिमेय यही जो हम लोग चर्चा किया p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, q नॉट इक्वल टू 0, ये सारी बातें बताई गई हैं। इसके बाद अपने यहाँ सिलेबस में जो है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, जैसे मान लो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, इसके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब ये कैसे होंगी इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इनको देखना क्या, एक्सरसाइज फर्स्ट में यही सवाल ही है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, या दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ये सारे सवाल हैं। तो अब हम नंबर सिस्टम का पहला एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, और पहले एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है विशेष, तो इसे देखते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हम लोग नहीं नोट लिखेंगे बोर्ड पे, सीधे हम लोग आंसर पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यही आपका प्रश्न है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं, 0 ये है, 0 के नीचे बटे में क्या आ सकता है, 1 ना, और हमारा ये कहता है परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि किसी भी संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0, क्या q नॉट इक्वल टू 0, और q इसमें क्या है, 1, और 1 जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है ना, इसका जो न्यूमरेटर है यानी अंश है वो 0 है, और डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो है वो 1 है, और 1 नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, ये परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 0 एक परिमेय संख्या हो गया। अभी हम लोग बातें करेंगे आगे कि 0 क्या क्या है। 0 परिमेय है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक पूर्णांक है,
जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, ये सारी बातें आगे जैसे जैसे होंगी हम लोग चर्चा करते जाएंगे। ये रहा पहले क्वेश्चन का हल, जीरो एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, हम लोग प्रश्न ही नोट किए करेंगे केवल। तो किसी भी दो संख्याओं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका आपको बता देते हैं। ठीक है, पहली संख्या देखते हैं, पहली संख्या। ठीक है, आई पहली संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यानी 3 प्लस 4/2। ठीक है, चलो क्या होगा, 4 3 7, 7/2 यानी 3.5। ये क्या हो गई, पहली संख्या हो गई। ऐसे ही दूसरी संख्या, अब इसमें जो है इसको जोड़ दो, क्या 3 में 3 प्लस 3.5/2, 3 3 6 और 6.5 क्या हुआ, 6.5/2 होगा ना, 6.5/2। एक क्या, 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 यानी क्या हो गया, 3.25 हो गया दूसरी संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब इसमें जोड़ दो, किसको, 3 को जोड़ दो, या फिर अभी इसी में जोड़ दो इसको। ठीक, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या, अभी 3 को ही तो जोड़ा है हम लोगों ने 3.5 में, आगे अगर जोड़ेंगे तो 3.5 को, 3.5 को 4 में जोड़ दो, 4 प्लस 3.5/2, ये हो गया 4 3 7, 7.5/2। क्या करेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14 और 2 पंचे 10। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये तीसरी संख्या हो गई। ऐसे ही चौथी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, चौथी संख्या, चौथी संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो चौथी संख्या निकालने के लिए आप इसको जोड़ो 3 में, इसको जोड़ो 3 में, फिर इसको जोड़ो 3 में, जोड़ो, चलो 3 और 3 6, 6.25, 6.25 कर दो 3 प्लस 3.25/2। चलिए 6.25 हुआ, 6.25/2, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अगली संख्या हो जाएगी 3.125। ठीक है, ये 4 संख्याएं हम लोगों ने ज्ञात किया। हालांकि हमको ज्ञात करना है 6 संख्याएं, ऐसे ही हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, बटे 2 करते जाएंगे। ये तो हमारा कॉपी में लगाने का तरीका हुआ। बाकी अगर हम चाहें तो ये जो सदाबहार तरीका है, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन संख्याएं आपकी मैच नहीं करेंगी। ठीक है, मैच इसलिए नहीं करेंगी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, केवल 6 ही तो बताने हैं। इधर लिखो 3 और इधर लिखो 4, हमको संख्याएं बतानी है 6। पहली संख्या क्या होगी, 3.1, दूसरी संख्या 3.2, तीसरी संख्या 3.3, चौथी संख्या 3.4, पांचवी संख्या 3.5, छठी संख्या 3.6। ये सारी संख्याएं 3 और 4 के बीच में ही तो आ रही हैं। जब इनको हम करेंगे 3.1/1, अगर दशमलव हटाना हो तो 31/10। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? P/Q के रूप में व्यक्त किया जा रहा है और Q नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये था आपका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के बीच बाद आता है तीसरे सवाल का, और तीसरे सवाल में भी परिमेय संख्याएं ही बतानी है आपको। ठीक है, तो तीसरे सवाल को भी लगाते हैं हम लोग। तीसरा है
3/5 तथा 4/5 के बीच कितनी संख्याएं बतानी है? 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं। चलिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे। पहली परिमेय संख्या 1। ठीक है, फर्स्ट पहली संख्या दोनों को दोनों बटे 2 कर दो, तो देखो हर इसका बराबर है ना, 5 ही रहेगा। 3 4 3 7/5 और पूरे का बटा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 7/10। ये पहली संख्या हो गई। अब इसमें इसको जोड़ो, सेकेंड नंबर क्या होगा? ठीक है, 7/10 3/5 प्लस 7/10 पूरे का बटा 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 7 6 13, 13/20। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी वैसे ही 4/5 प्लस 7/10 पूरे का बटा 2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 7 15, 15/20। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगली चौथी संख्या हो जाएगी आपकी, अब इसको जोड़ दो, इस वाली संख्या को इसमें 3/5 प्लस 13/20 पूरे का बटा 2। 5 24, 4 3 12, 12 दूना 24, 1 25/40। पांचवी संख्या आपकी हो जाएगी 4/5, क्या 4/5 प्लस 13/20 पूरे का बटा 2। क्या हो जाएगा? ये 20 होगा, नीचे सबसे 40 ही आएगा और यहाँ पर 5 और 20, 4 3 12। यहाँ पे एक चीज और है, 4 3 12 वाली ये वाली 25 होगी, जबकि ऊपर वाली क्या होगी 5 और 20। ये जब हर वाला बराबर करेंगे तो 5 और 20 और 3 4 12। ठीक, और यहाँ पर 4 4 16 हो रहा है ना, 16 और 13 कितना होगा 29 होगा, 16 और 13 29। ठीक है, ये हल कैसे किया गया ये बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर हर बराबर नहीं है, यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर 20 है, और 20 हल करने के लिए हरों का लासा लेंगे। तो 5 और 20 का लासा कितना होगा 20 होगा। दोनों का लासा जब हम निकाल लिए 20 होगा, तो 20 में 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 चौक 20, 4 बार गया, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 और 13 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29/40। ये 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, ये तो लीगल तरीका है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है। बाकी यदि आप ये नहीं करना चाहते तो दशमलव बदल करके पॉइंट करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरे सवाल के बाद आज बारी आती है चौथे की, और चौथे में आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है ना। चौथा सवाल है ट्रू, सत्य और असत्य कथन, सत्य व असत्य कथन। ठीक, अब हम सवाल पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताएं प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 ना, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में क्या आ गया 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। कह रहे हैं
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताओ पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या समाहित है या नहीं है? है। और यही बात ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है, यानी इनकी कही गई बात सही है, यानी सत्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब दूसरा सवाल आता है आपका, पहले इसको मिटा दें। पहला जो कथन है इनका वो सत्य है। अब दूसरा कथन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताओ पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में क्या लिया जाता है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। जबकि पूर्णांक में क्या लिया जाता है? पूर्णांक में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं दाहिनी साइड, और बाईं साइड निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, और उसके साथ में 0 भी होता है। जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो भी धनात्मक। ठीक, तो ये कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी ये पूरा पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या है। गलत बात है, इसके साथ ऋणात्मक संख्याएं भी तो है। ठीक है, तो इनका ये सेकंड वाला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक समझिए। जबकि पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है अप टू सो ऑन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्याएं हैं ऐसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, ऐसे करके हैं, और 0/1 भी है। क्या है? परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहां पर देखते हैं कि 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं क्या एक पूर्ण संख्या है? देखो 1/2 एक पूर्ण संख्या है नहीं है, जब तक कि उसके साथ 0 ना लगा हो। ठीक है, जब 0 लगा होगा तभी वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, यानी इनका ये भी स्टेटमेंट गलत है। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 जो है ये आपका समाप्त होता है, और इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक, और फिर 1.3 है, 1.4 है, और फिर है 1.5, 1.6, यानी कि इसमें टोटल नंबर सिस्टम में 6 एक्सरसाइज दी गई हैं, और आज केवल एक्सरसाइज 1.1 ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ, और हम लोग अब कंटिन्यू पढ़ेंगे एकेडमिक मैथ, एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों। और एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में भी चलती है और सीबीएसई में भी चलती है, तो एनसीईआरटी को ही यूपी और सीबीएसई
दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सीखेंगे। और तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए सोया क्लासेस। थैंक यू।